चलो हमारी प्रॉपर्टी है, अब हमारे मेरे पास लाइए, पहले का क्या था छोड़ दीजिए, मेरे पास आइए, मैं खुद उसको एड्रेस करूंगा, जहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम मैं आपके साथ ठहरूंगा। बस इतना है कि हम उसको आबाद करेंगे, वो जमीन को आपके हवाले करेंगे, लेकिन आप उसको फिर उसको वापस उसको कायम रखने की कोशिश कीजिए इंशाल्लाह वादा है ये। अच्छा ठीक है, मैं एक बात पूछ रहा हूँ, क्या है ये चिलपुर के तहत 4-5 मस्जिद हैं, तो ये खवातीन जो है वो क्या है मुतवली है, मुतवली है, हमारे वालदा है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो महीना बाद तकरीबन पीएस के बाद में एक मस्जिद है, वो चिलपुर के तहत है, खुबा मस्जिद ये पूरी एक मिनट होने हो चिखा मारे ये सब अपन बगबोर्ड में बात करेंगे ना, होने वो लोग चिखा मारे ये अपने साथ कुछ है अवेलेबल रहते हैं आपके पास। एक मिनट का इशू की बात हो गई, दूसरे बहुत एक मिनट जरा, हमारी आपसे गुजारिश है, आप आइए जरा 1-2 मिनट जरा तरफ से यहाँ पर एक डेरा डलवाइए, सतरंजी 4 बैरला फजर की नमाज कराने की जिम्मेदारी ली है। मेरा क्या है, अभी मैं इंस्पेक्टर हमारी टीम को बुला के बोल दिया हूँ कि कल दिन में पूरा स्ट्रक्चर टीन का शेड के हिसाब से कल शाम तक डलवा के उसके बाद नमाज स्टार्ट कर देने के बाद फिर आगे पक्का नहीं, फजर की नमाज होना, फजर की नमाज अगर नहीं हुई तो समझो अब जोहर नहीं होती, असर नहीं होती, मगरिब नहीं होती, ईशा नहीं होती। ये हमारा साबिका एक्सपीरियंस है फजर की नमाज या के जाने के बाद में। चलो एसीपी वो सब चलते रहता, आप पर्टिकुलर आप एक्शन में आके वक्त बोला डीसीपी को ये बात बोला। अभी शाम में वो गाड़ियां हटाना पड़ेगा। क्या हुआ गाड़ियां हटाने का चलो अरे नहीं क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या है? अब डीसीपी साहब है, आप वक्फ बोर्ड चेयरमैन है, वो कौन आए कौन गए उससे हमारा वास्ता नहीं है, सब मस्जिद के लिए आए हुए। आप बहैसियत वक्फ बोर्ड आप यहाँ डेरा डलाइए,
फजर की नमाज होना, जोहर की होना, लोकल लोग इंतजाम करते थे डेरे का, नहीं भी हुआ तो अपने तरफ से नहीं हुआ तो ऑफिशियल ऑफिशियली लोकल लोग तो है ना, लोकल रहते ना भाई, लोकल रहते। करा लेते भाई आप लोकल लोग। आप डीसीपी को ये बात बोलो वक्फ बोर्ड ये काम कर रही साहब, आप प्रोटेक्शन दो बोलो, नहीं आप बोलो डीसीपी है यहीं बोलो, उजाले में बोला डीसीपी तो है नहीं जाते उन भाई थोड़ा हटो ना भाई, थोड़ा जरा जरा माफ हटो सब, चलिए हो गया ना? चलिए और मैं हो गया जा रहे आगे चल रहा दो सौ लोग को मेरा नंबर दिया, हाँ इंस्पेक्टर का को अगर कुछ है तो सीखे तो देर के बात कर रहा हूँ, चलिए चलो करा रहे हैं साहब, करा रहे हैं तुम्हारे है एनीथिंग लोकल वाले जरूर आइए, नहीं इशू में भी जो कुछ कर सकते कर देंगे, ठीक चलो हम लोग है वो लोग है। चलो उनसे एक रिक्वेस्ट करे ऑफिशियली वक्फ बोर्ड की तरफ से टेंट डालो, फजर की नमाज 10 बहरहाल ना रखो, बाद में देखेंगे जो भी फजर होना, जोहर होना, असर होना, मगरिब होना। बताना साहब, बताओ ना साहब, नहीं सलीम साहब चेयरमैन हट के जमाना हुआ, आगे डालो लाइट, मेरा नंबर रखो, आप कल आओ पूरी तफसील, नहीं बाबा देखो आप आओ तफसीली पूरा रिकॉर्ड लेके आओ, इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमजदुल्ला खान स्पोक्समैन एमबीटी। अभी देखिए रात के 11:30 बज रहे हैं, तकरीबन 11:30 बज रहे हैं रात के। तो मैं जो हूँ मोइनाबाद में हूँ फ़िलहाल। अभी कुछ ही देर पहले यानी तकरीबन मगरिब के बाद में मुझे इत्तला मिली थी कि मोइनाबाद में जो है एक मस्जिद को शहीद कर दिया गया है। तो जैसे इत्तला मिली मैं पहले मोइनाबाद पुलिस स्टेशन गया, फिर वहाँ से कुछ मुकामी लोगों के साथ में जो है वहाँ पर जाके मुकाम का मायना किया तो ये पता चला। और मैं जब गया वहाँ पर दीगर
कांग्रेस के लीडर्स भी वहाँ पर आए थे। वक्फ बोर्ड चेयरमैन क्या नाम है हमारे वक्फ बोर्ड, अजमतुल्ला हुसैनी वक्फ बोर्ड चेयरमैन, और हमारे टेमरिस के चेयरमैन फ़हीम कुरैशी साहब भी वहाँ पर थे। कई लोग कांग्रेस के लीडर्स भी वहाँ पर थे। तो वक्फ बोर्ड चेयरमैन और पूरी सारी टीम के साथ में थे। एक्चुअली ये पूरी बाउंड्री वॉल है, ये कोई आम का बाग है। ये ओनर्स जो है अमेरिका में रहते और वो लोग किसी को वेंचर बनाने के लिए बेचे। ये जो है गैराबाद मस्जिद है। ये आज से तकरीबन 12 साल पहले या 10 साल पहले ये मस्जिद का रास्ता बंद कर दिया गया था। जो मुकामी गांव के लोग बोले बिल्कुल कम आबादी है वहाँ पर मुसलमानों की। ये जो तेलंगाना की एक मशहूर टेम्पल है, देखिए चिलकुलरी पेटा टेम्पल बोल के जो है, उसके बिल्कुल थोड़े दूर पहले है। मोइनाबाद पुलिस स्टेशन से तकरीबन एक 10 किलोमीटर एरिया में बहुत अंदर है। तो ये गैराबाद मस्जिद थी। ये तकरीबन एक 200 स्क्वायर यार्ड पे है मस्जिद। ये उसको जो है शहीद कर दिया गया। हमारे कांग्रेस के उस्मान खान भी वहाँ पर थे। तो वक्फ बोर्ड में जब रिकॉर्ड देखे तो अभी तक तो कोई रिकॉर्ड नहीं बताए वो लोग वक्फ बोर्ड का। कल सुबह शायद वो पूरा रिकॉर्ड लेकर आएंगे। पहले 5 बजे ये मस्जिद शहीद कब करे अभी एक क्लियर बात नहीं मालूम हो रही, यानी आज सुबह करे या पहले करे, क्योंकि मुकामी लोगों की जब अंदर नज़र पड़ी तो ये बात मालूम हुई कि मस्जिद शहीद कर दी गई। मस्जिद का मलबा यानी मस्जिद शहीद करने वाला कहीं ना कहीं बदमाशी के तौर पर, दानिश्ता तौर पर ये मस्जिद को शहीद करा। उसको मालूम है कि ये मस्जिद है बोलकर। इसका सबूत ये है कि ये मस्जिद का सारा मलबा उठा के उन्हें फेंक दिया उन्हें, क्योंकि उसका एविडेंस होता ना पूरा गच्ची का पुराना। अब वहाँ पर पहुँचने के बाद में यह फैसला किया गया कि इमीडिएट जो है वहाँ पर मैं हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब को गुजारिश करा कि सरकारी तौर पे जो है वक्फ बोर्ड के तौर पर वहाँ पर इमीडिएट आप डेरा डालिए और शतरंजियों का इंतज़ाम करिए, पानी के बैरल्स लाइए, और मुकामी लोग अगर लाके करेंगे तो पुलिस उसको अब तो अच्छा बोल रही पुलिस, बाद में रुकाएंगी पुलिस। लेकिन यहाँ के जो मौजूदा डीसीपी है, डीसीपी शमशाबाद में समझता हूँ श्रीनिवास साहब जी, डीसीपी राजेंद्र नगर, बहुत ही अच्छे आदमी हैं। पुराने पहले डीसीपी शमशाबाद भी करे सो है श्रीनिवास साहब। वो खुद बोले कि मैं ठहर के यहाँ पर ये दलवाऊँगा बोलकर। तो साबिक़ा जो गवर्नमेंट थी बीआरएस की भी कई मसाजिद शहीद किए गए हम देखे, लेकिन इत्तेफाक से ये हुआ कि जो शहीद करदा मस्जिदां थे वो मुकाम पर भी हमको जाने नहीं दिया जाता था। अब जो है पता नहीं कि हो सकता है कि जो हमारे कांग्रेस के लीडर है रेवंत रेड्डी, फ़हीम कुरैशी साहब बोले होंगे कि ये तो रेवंत रेड्डी जो है, सबसे बड़ी चीज़ यह हुआ कि तफसीर इकबाल जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर है वो भी यहाँ पर आए थे। सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर है वो भी यहाँ पर आए थे बेचारे। तो यहाँ पर मौके वारदात पे थे, उन्होंने भी आके पूरा सब देखे, उसका जायज़ा लिए। तो इंशाल्लाह काम चालू हो गया है। अभी डोज़र भी आया, वक्फ बोर्ड वाले जो है पूरी साफ़ सफाई करा के इमीडिएट उसके टेंट डालेंगे। टेंट डाल के कल सुबह में फजर की नमाज होंगी यहाँ पर इंशाल्लाह। तो बड़े अफसोस की बात है कि आज इनको मौका गैर को इसलिए मिल रहा कि हम जो है मसाजिद को आबाद नहीं कर रहे। अब जब मैं गया वहाँ पर मुकामी लोग बोले कि भाई यहाँ पर ये एक मस्जिद गैराबाद नहीं है, गांव में और 2-3 मस्जिदाँ हैं यहाँ पर जो गैराबाद मस्जिदाँ हैं। तो धीरे धीरे देखिए जितने भी लोग थे यहाँ पर के मोइनाबाद, जिनकी बड़े बड़े जायदातें थे, अगयार क्या किए, इन लोगों को अच्छे रेटा दे के ज़मीना ख़रीद लिए इनके। ये लोग अपने ज़मीना बेच के शहर में आ गए ये लोग। तो कम से कम जो है वो मसाजिद को आबाद करना चाहिए। अब हैदराबाद से तो आके यहाँ पर मोइनाबाद में लोग नमाज नहीं पढ़ सकते। अतराफ़ के जो भी गैराबाद मस्जिद है उसकी पूरी एक लिस्ट बना के वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब भी तयख़ुन दिए कि कल मैं सुबह में आऊँगा, कौन से गैराबाद मसाजिद है बताइए, हम उसको चालू कराने की कोशिश करेंगे। बहुत अफसोस हुआ मुझे देख के वो मस्जिद शहीद हुई। सो इससे पहले भी आप लोगों को याद होगा कि कई दिन पहले शामीरपेट में कैसी गैराबाद मस्जिद को शहीद कर दिए थे। अल्लाह के फजल से वो बन गई मस्जिद, और पता नहीं उसमें नमाज हो रही नहीं हो रही, क्योंकि बहुत दिन हुआ मैं वहाँ पर नहीं गया। और कई बहरहाल बड़ा अफसोस हुआ मुझे, बहुत दुख हुआ कि जब मैं मस्जिद का देखा वो मलबा, वो गड़ा देखा वहाँ पर,
कुछ चीज़ नहीं दिख रही वहाँ पर मस्जिद की, पूरी साफ़ कर दिया उन्हें। तो FIR भी इशू हुआ है वक्फ बोर्ड के अहदेदार, क्योंकि एक वहाँ पर एक लेडी है, कोई बाजू की दरगाह के मुतवली है, उन्होंने इसके केयर टेकर थे, कहते उनके वालिद के दौर से उन्होंने देखते आ रहे हैं और आई विटनेस है उन्होंने ये मस्जिद में। तो उन्होंने एज ए कंप्लेनेंट बने हैं, उनके कंप्लेंट पे FIR हो रहा और वक्फ बोर्ड के अहदेदार भी जो है ये देख रहे हैं, उसके ऊपर भी जो है कंप्लेंट पे FIR हो रहा है, सुबह तक देखना। लेकिन अफसोस की बात है कि गैराबाद मस्जिद होने की वजह से ये हो रहा। बात करना चाहिए मसाजिद को जितनी ज़्यादा हो सकते हैं हम लोग जाके दूर दूर की मसाजिद में नमाज पढ़ना। अब एक आदत डाल लेना हम लोग, शहर वाले शहर की मस्जिद में नहीं पढ़ के जाके दूर दूर के मसाजिद में अपनी फैमिली के साथ पूरे यानी अफराद ख़ानदान के साथ जाके नमाज़ पढ़ना एक रवैया बना लेना। अब तो मैं बड़े अफसोस के साथ आप तमाम को ये इत्तला देता हूँ कि काम तो चालू हो गया है, अल्लाह से दुआ करिए, क्योंकि हम साबिक़ा में देखे हैं कि ऐसे ही मस्जिद एक खाना को भी शहीद कर दिया गया था, वहाँ पर भी नमाज हुई, फिर उसके बाद में वहाँ पर बनाने की कोशिश करे, लेकिन आज तक वो मस्जिद नहीं बनी। एयरपोर्ट पे भी जब मस्जिद शहीद हुई थी, हम जब भी गए थे वहाँ पर ऐसी नमाज पढ़े, लेकिन आबाद करने की कोशिश करे, बाद में कोर्ट कचहरी के झगड़े में आके वो भी पड़ गई। तो बहरहाल अल्लाह से जितने लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं जो फजर की नमाज